जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार भक्तों। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भाई बहनों के प्रेम स्नेह रक्षा के संकल्प का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। बहुत ही प्राचीन समय की बात है कि राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त और अत्यंत दानी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा बलि भी किसी भी याचक को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। उनकी प्रसिद्धि तीनों लोक में फैल चुकी थी। राजा बलि ने अपने शक्ति और पराक्रम से तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। देवता राजा बलि की शक्ति से चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। भगवान वामन ने एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने उस ब्राह्मण बालक का आदर सत्कार किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने जो मांगना चाहते हैं निसंकोच मांगिए, मैं आपकी हर इच्छा के अनुसार दान दूंगा। भगवान वामन ने कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को लगा कि 3 पग भूमि तो बहुत छोटी सी मांग है। उन्होंने कहा, मैं आपको 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। लेकिन जैसे ही राजा ने संकल्प लिया, वामन ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी ही नाप ली। दूसरे पग में उन्होंने आकाश और स्वर्गलोक को नाप लिया। अब भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, राजन, मेरे 2 पग में पृथ्वी आकाश दोनों आ गए हैं, अब मेरे तीसरे पग के लिए क्या बचा है? राजा बलि समझ गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तीसरे पग के लिए मेरा सिर उपस्थित है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन राजा की बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक में रहने का वरदान दिया। भगवान विष्णु राजा बलि के पास रहने लगे। राजा बलि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु उनके साथ पाताल लोक में रहे। भगवान विष्णु अपने भक्त की इच्छा का सम्मान करते थे। वह पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु ने पाताल लोक में चले जाने से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। वैकुंठ सोना सोना लगने लगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम करती थी और अपने पति को वापस वैकुंठ लाना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि भगवान विष्णु अपने भक्त राजा बलि को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ेंगे, तब माता लक्ष्मी ने एक उपाय सोचा। माता लक्ष्मी ने धारण किया एक साधारण स्त्री का रूप। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री के रूप में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उस स्त्री को देखा तो आदर पूर्वक पूछा, माता, आप कौन हैं? आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, मैं आपकी शरण में आई हूँ। राजा बलि बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, आप मेरे राज्य में निश्चिंत होकर रह सकती हैं। मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। माता लक्ष्मी राजा बलि के महल में रहने लगी। लेकिन राजा बलि को यह पता नहीं था कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी है। कुछ समय बाद श्रावण माह की पूर्णिमा का दिन आया। यह वही पवित्र दिन था जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधने का निश्चय किया। उन्होंने अपने हाथों से रक्षा सूत्र तैयार किया। फिर उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षाबंधन बांधी, जिससे राजा बलि ने लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, बहन, आज से आप मेरी बहन हैं। बताइए, मैं आपको क्या उपहार दूं? माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे उपहार देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति को वापस कर दीजिए। राजा बलि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, आपके पति कौन हैं? तब माता लक्ष्मी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और बताया कि वे स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आपके पास रह रहे हैं। मैं उन्हें वापस वैकुंठ ले जाना चाहती हूँ। राजा बलि माता लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ में आ गया, जिस स्त्री को उन्होंने अपने बहन के रूप में स्वीकार किया था, वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, आपने मुझे अपना भाई माना, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है।
उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ वापस जाइए। इस प्रकार राजा बलि ने अपनी बहन माता लक्ष्मी को सबसे बड़ा उपहार दिया। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया कि भगवान विष्णु भी राजा बलि की भक्ति और त्याग से प्रसन्न हुए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु वैकुंठ वापस चले गए। भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर बात यह है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया था। राजा बलि ने भी बहन के सम्मान और इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए माता लक्ष्मी की इच्छा पूरी की। यह कथा हमें बताती है कि राखी का धागा केवल कलाई पर बांधे जाने वाला धागा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, रक्षा का पवित्र बंधन है। बहन जब भाई को राखी बंधाती है तो उसके पीछे केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि उनके मन में भाई के लिए प्रेम और मंगल कामना होती है। और भाई का कर्तव्य केवल बहन की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि उसके सम्मान और खुशी का भी ध्यान रखना होता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके घर में धन, धान, सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु की। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।